अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 987116. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के ज़रिए हम बात करते हैं हिप्नोसिस के बारे में और इस बारे में हमें जानकारी देते हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के फाउंडर डॉक्टर J.P. मलिक। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि हिप्नोटिक स्थिति में जब एक इंसान आ जाता है तो आपको किस तरह से पता लगता है, तो आपने कहा था कि उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं शारीरिक, जिससे आपको पता लग जाता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि उसमें किस तरह के बदलाव आ जाते हैं जिनसे आपको ये महसूस होता है कि वो आदमी अब हिप्नोटिक हो चुका है। ओके, जैसे हमने पहले कहा था कि हिप्नोटिक स्टेट के मायने हैं कि स्लोइंग डाउन ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब कॉन्शियसनेस का स्लो डाउन हम करते हैं। इसके अंदर ब्रेन वेव स्लो डाउन जैसे होती है। जब ब्रेन वेव स्लो डाउन होती है तो हमारे शरीर के अंदर छोटा छोटा तबादला आना शुरू होता है। सबसे पहले हमारी जो आँखें हैं, आँखों के अंदर रैपिड आइज मूवमेंट होते हैं। जैसे अगर करें ऐसे धीरे धीरे ऊपर नीचे ऐसा होना शुरू हो जाता है, जो कि बाद में चेंज भी हो जाता है। उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द ट्रांस। तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है और बाद में बंद भी हो जाती है। एक तो ये जो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है पहला सिम्टम, लेकिन ये सबको हो जरूरी नहीं है, आमतौर पे सबको होता है। इसके अंदर थोड़ा सा हम सुस्ती जैसा माहौल जब बनता है तो हमारा जो सांस है, जब सोते हैं ना हमारे सांस में कुछ आवाज़ आती है। आप देखते हैं कि सांस में सें की कुछ आवाज़ आती है, जैसे सें सोने वाली आवाज़ होती है। जो आप देखेंगे कि जब हिप्नोटिक स्टेट में जाता है थोड़ा सा चेंज आपकी सांस में भी हो जाता है। सांस थोड़ा डीप हो जाता है कि सांस थोड़ा सा गहराई में जा रहा है। उसको आप पूरे ध्यान से नोट करेंगे तो ही नोट कर पाते हैं, लेकिन वो भी एक बदलाव आता है। कहीं कहीं पे हमारी बॉडी के अंदर टिंगलिंग होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा हलचल होना शुरू हो जाता है। जैसे कभी कभी जैसे ऐसे हाथ रखा है तो ऐसे उंगली हिल जाती है या ऐसे बॉडी का झटका लगता है। इस प्रकार के कुछ बदलाव हैं जो शरीर के अंदर दिखाई देते हैं कि शरीर में कोई झटका लगता है, हिलता है। किसी का पूरी बॉडी के अंदर झटका लगता है, किसी का एक आध अंग में लगता है, किसी का एक आध माइनर अंग में लगता है, जैसे उंगली के अंदर लगा। साथ में ईचिंग कभी कभी होती है, जैसे ईचिंग मुंह पे ईचिंग होती है, हाथ पे होती है, हो सकती है। इनमें से कोई भी होता है तो पता लग जाता है। और लेथार्जिक बॉडी थोड़ा हो जाता है, जैसे हाथ सुस्त होकर जैसे ऐसे लटक जाते हैं, गर्दन थोड़ा लटक सकती है ऐसे। ये कुछ लटकाव जैसी चीज़ें हैं, जैसे कि ढीला हो जाता है शरीर, ये भी दिखाई देता है। पहले हमने बताया था कि शुरू में जैसे हमारी ब्रेन वेव है वो चेंज हो जाती हैं। जो नॉर्मल बीटा वेव में जब हमारा शरीर होता है, जब हम अवेकनिंग स्टेट में जैसे अब हैं, तो वो जाके अल्फ़ा में और धीरे धीरे थीटा में चला जाता है। और अगर वो ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है तो कभी कभी इंसान सो भी जाता है, वो हिप्नोटिक स्टेट से बियॉन्ड भी चला जाता है। तो उस हालत में पता लग जाता है उसका रिस्पॉन्स से, क्योंकि रिस्पॉन्स उसका स्लो हो जाता है, बाद में बंद भी हो जाता है। तो हिप्नोटिक स्टेट स्लीप में भी कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, जो भी पता लग जाते हैं। तो जैसे कि आपने ये सब सिम्टम्स बताए, इन सबको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है? हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव की जा सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो महसूस की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो प्रूव की जा सकती हैं। जैसे महसूस करने वाली बातें, जैसे गला सूख जाता है तो महसूस होता है, क्लाइंट ऐसे सॉलो करता है जैसे, या होठ सूख जाता है, जीभ के ऊपर इस प्रकार से घुमाता है, या लूज हो जाता है चेहरा, कभी कभी किसी का थोड़ा सा होठ खुल जाते हैं। इस प्रकार ये तो दिखने वाली चेंज है जो खुद भी महसूस करता है। या टेम्परेचर में चेंजेज होता है, अधिकतर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है। कभी कभी आप देखेंगे उसके अंदर कि पसीना भी आने लगता है, टेम्परेचर में थोड़ा ज़्यादा बदलाव भी होता है। किसी किसी का टेम्परेचर डाउन भी होता है, मेनली अधिक का बढ़ता है। तो जो साइंटिफिकली मेजर करने वाली बात है, पहली चीज़ जैसे टेम्परेचर की बात है, वो नापा जा सकता है। वो सिर्फ नाप का ही थोड़ा सा फ़र्क है तो पता लग सकता है। दूसरा जो रिलैक्सेशन की स्टेट है, उसका GSR है, जैसे गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, उसको अगर आप उंगलियों से लगाते हैं तो रिलैक्सेशन स्टेट उसके अंदर रीडिंग के अंदर आ जाता है कि रिलैक्सेशन
बढ़ रहा है या घट रहा है, अटेंशन फोकस्ड है या नहीं है, ये उससे पता लग जाता है। ब्रेन वेव्स हैं, उसके लिए इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, तो वो ईजिली किस ब्रेन वेव में चल रहा है, बीटा में है, थीटा में है या अल्फ़ा में है, दैट कैन ईजिली बी मेजर्ड। वो साइंटिफिकली उसको मेजर किया जा सकता है और देखा जा सकता है, उसे इमीडिएटली पता लग जाता है कि किस स्टेट का हिप्नोटिक स्टेट है, कितना गहराई में गया है, सुपरफिशियल है या बिल्कुल हिप्नोटिक स्टेट के अंदर नहीं है। वो सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव हो सकती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी हैं, इससे बहुत कुछ पता लग जाता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने हिप्नोसिस के बारे में अभी इतनी सारी जानकारियाँ दी, इससे जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं और बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो इस क्रिया को सीखना चाहेंगे। तो आपकी एक एकेडमी भी है, इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी। तो ये इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी जो है क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी। हमारी 2 प्रकार की सर्विसेज हैं। पहला सर्विस कहें वो है टेक्निकल स्किल, यानी कि टीचिंग। आप चाहें तो हिप्नोसिस सीख सकते हैं, उसमें हम डिप्लोमा लेवल तक का क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का डिप्लोमा तक प्रोवाइड करते हैं, जिसके हमारे 5 मॉड्यूल हैं, आप सीख सकते हैं, मॉड्यूल वाइज जा सकते हैं। इससे रिलेटेड भी हमारे दूसरी सर्विसेज हैं, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जो आजकल बड़ा हॉट बना हुआ है, ये भी आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी हम वर्कशॉप के जरिए कंडक्ट करते हैं। और तीसरा क्लिनिकल साइकिक थेरेपी, साइकिक थेरेपी भी, यानी कि 3 प्रकार के हमारे मेजर कोर्सेज हैं जो हम कंडक्ट करते हैं। ये सारे कोर्सेज करने के लिए आप कॉरस्पॉन्डेंस का सहारा भी ले सकते हैं और आप जाके हमारे वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के अनुसार भी हम टाइमिंग आपके लिए एडजस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो आफ्टरनून में सीखना चाहते हैं, वर्किंग आवर्स के बाद इवनिंग में, तो वो हो सकता है। कुछ ऑफ डेज को सीखना चाहते हैं तो उसमें भी उसका अरेंज हो सकता है। और हमारी वर्कशॉप की डिटेल्स टाइम टू टाइम दी जाती है हमारी वेबसाइट के ऊपर, देखकर उसमें भी आप फिक्सअप कर सकते हैं। तो ये तो सीखने की बात है। लेकिन जब कॉरस्पॉन्डेंस से सीखते हैं तो उसके अंदर एक कमी रहती है कि एक्वायर आपकी जो स्किल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली आपको कोई ना कोई वर्कशॉप अटेंड करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ एकेडमिक नॉलेज के लिए कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी काफ़ी हैं। ये हमारा सिखाने वाला है। दूसरा है सर्विसेज, इलाज के लिए, हीलिंग के लिए सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत सारे इशूज जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, फोबिया के ऊपर है, वेट मैनेजमेंट के ऊपर है, हैबिट्स के ऊपर है, स्टडीज़ के ऊपर है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कंपल्सिव बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके ऊपर इनकी हीलिंग के लिए हमारा सर्विस लगातार ले सकते हैं। लेकिन कभी भी आपने सर्विस लेना है तो विदाउट अपॉइंटमेंट के मत आइएगा, क्योंकि हिप्नोसिस का जो सेशन होता है काफ़ी लंबा होता है। आमतौर पे 1 घंटे का वक्त लग जाता है और कभी कभी ये इट गोज़ इवन बियॉन्ड दैट, कभी कभी 1.5-2 घंटा भी लग सकता है। इसलिए टेक प्रायर अपॉइंटमेंट बिफोर कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऊपर आपकी हीलिंग के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। साथ साथ में हमारे कुछ फ्री सर्विसेज में हैं, उसकी डिटेल हमारी वेबसाइट पे है। सैटरडे को हमारे कुछ फ्री सर्विसेज होती हैं, फ्री सीखने की भी कुछ सर्विसेज हैं और फ्री हीलिंग की भी कुछ सर्विसेज हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी बताया अपनी एकेडमी के बारे में कि यहाँ पर 3 तरह के सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और सैटरडे को फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। इस एकेडमी के बारे में और इस क्रिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इनकी एकेडमी में आकर हिप्नोसिस की क्रिया खुद सीख सकते हैं और सीखने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।